अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद आप सल्लम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी बातचीत की सलाहियत को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि हम किस चीज़ पर बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और उसकी प्रोडक्ट आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोलगेट आप एक मार्केट में सेल करने जाते हैं, आपको कोलगेट की प्राइस का पता होना चाहिए, आपको कोलगेट के फीचर्स का पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी कलरिंग, उसकी पैकिंग किस किस्म की है, उसमें क्या क्या फ्लेवर ऐड किए गए हैं। अगर जब तक आप अपने प्रोडक्ट के नॉलेज से फुलफिल नहीं होगे, आप किसी दूसरे को कैसे मुतमईन कर सकेंगे, आप किसी दूसरे के साथ कैसे बात कर सकेंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम बग़ैर नॉलेज के और बग़ैर खलूस के किसी दूसरे के साथ बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी से बात करें ना, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, खलूस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोलगेट के रेट का ही नहीं आपको पता, तो आप उससे क्या बात करेंगे, या वो आपकी क्या बात सुनेगा, या आपको उसके बोनस का नहीं पता, या वो आपसे पूछे कि पेटी का क्या रेट होगा, या अगर मैं आपसे 10 बॉक्स ले लूँ इसके कोलगेट के, तो उस पर मुझे कंपनी क्या डिस्काउंट देगी। अगर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता, तो आप उससे क्या बात करेंगे, आप अपनी बातचीत को कैसे बढ़ाएंगे। अच्छा, हम बातचीत के दरमियान हम किस चीज़ को देखते हैं। बातचीत के दरमियान हम जो भी एक छोटा माइंड होता है ना जिसका, वो सबसे पहले फ़ायदे की बात करता है, अपने फ़ायदे की बात करता है। लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड होता है या जो बड़ी सोच का मालिक होता है, हमेशा वो दूसरे को फ़ायदा बताता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि आप अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं, और यार मुझे तुझसे काम था, मैंने तुझे इसलिए कॉल की है। वो कहेगा कि अब यार इसको मेरी याद आ गई है, अदरवाइज़ इसने तो मुझे कॉल करनी नहीं थी। इसकी बजाय अगर आप उसको इस तरह कॉल करें, भाईजान क्या हाल आपका, सब ठीक ठाक है भाई, एक स्कीम मेरे पास आई थी या एक चीज़ आई थी मेरे पास, तो उसमें यार फ़ायदा था। मैंने कहा किसी और को तो मैंने सेल करनी है, तो मैं अपने एक दफ़ा भाई से पूछ लूँ, भाई का फ़ायदा हो जाए। अब दोनों चीज़ों में फ़ायदा क्या बताया, आपने उसको बताया। पहली बात में आपने अपना फ़ायदा उसको आगे रखा। देखें, पैसों की ज़रूरत आपको थी, आप उसको डायरेक्ट पैसों का भी कह सकते थे कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत। इस तरह उसने कहना था कि यार इसको पैसों की ज़रूरत है, तो इसलिए इसने मुझे कॉल की है। लेकिन जब आपने उसको कहा कि यार ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की है और मार्केट से कोई 10,000 या 20,000 सस्ती है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसमें फ़ायदा हो जाएगा। जब आप किसी को उसका फ़ायदा बताते हो तो इंटरेस्ट लेता है, और जब वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है उसके साथ आप उसके फीचर्स, बेनिफिट उसको बताते हो, बातचीत बढ़ती है। और सबसे पहले कभी भी पहली मुलाकात में या जिसके साथ आपने लॉन्ग टाइम चलना है, पहली मुलाकात में उसके साथ उसके मुतल्लिक बात करें। कभी भी अपनी मेडिसिन या अपनी चीज़ के मुतल्लिक, या आप कार सेल कर रही हैं, कोई भी चीज़ सेल कर रही हैं, किसी किस्म पे भी आपकी बहस चल रही है, तो उसको टॉपिक को अभी ज़रा साइड पर रखते हैं। अगर उसी टॉपिक पे बात करते हुए वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा, तो दोबारा आप किस चीज़ पे बात करेंगे उससे। कहते हैं कि बातचीत करने का मकसद ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात सुने, आपका अंदाज़ इतना अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, आपका तलफ़ुज़ ऐसा होना चाहिए, या वो 4 बंदों में बैठा है और आप उसके साथ बात कर रहे हैं, तो जो 4 बंदे आपको देख रहे हों या उसको देख रहे हों या सुन रहे हों, तो आप कोई ऐसी उसकी क्रेडिबिलिटी पे बात ना करें, या आप उसको डायरेक्ट नॉट ना कहें, उसको मना ना कर दें कि जी नहीं आप गलत कह रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं बातचीत के दरमियान, हम लोग अगले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप गलत हो, मैं राइट पे हूँ। देखिए, किसी को गलत कहने के भी 2 तरीके होते हैं। किसी को आप अच्छे तरीके से भी ना कर सकते हैं और बुरे तरीके से भी ना कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी इमरान खान
बुरा है, और आप कहते हैं नहीं इमरान खान ठीक, आप गलत कह रहे हो, इमरान खान गलत नहीं है, तो वहाँ पे आपकी डिबेट नेगेटिव साइड पे चली जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन जो होगी वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। इसकी बजाय अगर आप उसको कहेंगे ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान गलत है, लेकिन उसने एक काम ये वाला ना ठीक किया था जो इस हुकूमत से नहीं हुआ। इसमें क्या किया आपने उसको बता भी दिया कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इमरान खान ने ये काम किया था, इसके मुतालिक सोचिएगा ज़रूर। और इसी तरह अगर आपको कोई कह दे कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन था, विराट कोहली उससे अच्छा बैट्समैन है, और अगर आपको क्रिकेट नॉलेज है और आप उसको कहेंगे नहीं 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 आप तो गलत कह रहे हैं, विराट कोहली तो बहुत छोटा बैट्समैन है, सचिन तेंदुलकर से पास से भी नहीं है, तो डिबेट को कभी भी दूसरी साइड में नेगेटिव साइड पे न जाने दें। बातचीत को हमेशा जो एक ग्राउंड होती है ना उसके दरमियान में रहने दें। आप क्रिकेट की बात को फुटबॉल से कंपेयर करेंगे या फुटबॉल की बात को क्रिकेट से कंपेयर करेंगे, तो अब कंपेयर क्या करना चाह रहे हैं आप? उससे बातों में जीतना चाह रहे हैं। बातों में जीतने की कभी कोशिश ना कीजिए, लोगों को आप हार जाएंगे। जब आप बातें जीतने की कोशिश करेंगे ना तो लोगों को आप हार जाएंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर अपनी बात को मनवाने के लिए बातचीत को एक साइड पर रख देते हैं, ना को बीच में ले जाते हैं। अच्छी बातचीत करनी है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, उस पर महारत होनी चाहिए उस नॉलेज के ऊपर, और बेनिफिट फीचर उसके साथ होनी चाहिए। और उसके अलावा अपनी ना को थोड़ा सा साइड पर रख के अगले के प्रोस्पेक्टिव, अगले के नज़रिए से सोचें कि यार ये बंदा क्या सुनना चाह रहा है, हम उसको ये चीज़ बताएं तो वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा। अगर एक बंदे का एक चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं और हम उससे वो बात कर रहे हैं जो वो सुनना नहीं चाहता, तो फिर बेवकूफ़ वो नहीं है, आप हैं, और आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उसको नहीं बेवकूफ़ बना रहे, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अगले के इंटरेस्ट का पता होना चाहिए कि यार ये बंदा लाइक क्या करता है, तो तभी तो आप उससे बातचीत करेंगे ना। तो बातचीत करने के भी कुछ एथिक्स होते हैं, किस टॉपिक पे आपने किस बंदे से बात करनी है, क्या उसका नज़रिया आपको पता है, क्या उसका फीडबैक आपके पास है, क्या आप जिससे बिज़नेस डील करने जा रहे हैं क्या वो ये अहलियत भी रखता है। अगर वो ये अहलियत रखता है तो वो किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, क्या वो प्रॉफिट के नज़रिए से देखेगा, क्या वो लोगों के बेनिफिट के नज़रिए से देखेगा। ये तमाम चीज़ों की आपके पास एक एनालिसिस होना चाहिए। और एनालिसिस आपके पास कब आएगा? जब आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनेंगे, लोगों को समझने वाले बनेंगे। क्योंकि सम टाइम हमें लोगों के बारे में गलत बता देते हैं, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपको कभी भी धोखा नहीं देता। जब आप लोगों से मिलते हैं, आप उनको समझते हैं, आप उनको देखते हैं, आप उनके बॉडी जेस्चर को, उनके नज़रिए को, उनके हरकत को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, ये बंदा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर आप उस हिसाब से उसके साथ बात करते हैं। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो कभी भी किसी के साथ बातों में मार नहीं खा सकते। लेकिन जो बंदा इस चीज़ों को समझता नहीं है, जो बंदा हमेशा अपने बेनिफिट की बात करेगा, जिस बंदे को नॉलेज नहीं होगा और जो बिला वजह की बहस शुरू कर देगा और बिला वजह अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करेगा, चाहे लड़ाई क्यों ना हो जाए, उसमें आप कस्टमर को क्यों ना लूज़ कर दें, ठीक है, तो ऐसा बंदा कभी भी अच्छी बातचीत नहीं कर सकता। आपको अपनी बातचीत को इम्प्रूव करने के लिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से आपको लोगों के बारे में अच्छी मालूमात और ऑथेंटिक मालूमात होनी चाहिए। देखें, सम टाइम लोग गलत हो जाते हैं, मैं भी गलत हो जाता हूँ, लेकिन अंदाज़े बयां इतना अच्छा होना चाहिए किसी के साथ भी कि उस बात को आप सुलह की तरफ लेके आए, ना कि जंग की तरफ लेके आए। हम लोग क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों को जंग की तरफ ले जाते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हो, मैं ठीक कह रहा हूँ, और ये जो नज़रिया है ये गलत है। बातचीत, बेहतर बातचीत करनी है, अपने अंदर स्किल लानी है, तो सबसे पहले आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस कंपनी में हैं, जिस एनवायरनमेंट में है, उसको समझने की कोशिश करें। आप अपनी बातचीत को बेहतर तभी कर सकते हैं जब आप अपने सीनियर की असाइनमेंट को ज़िम्मेदारी के साथ निभाएंगे,
उसकी बातचीत को गौर से सुनेंगे, उसकी बात में इंटरेस्ट लेंगे, कंपनी के बेनिफिट में इंटरेस्ट लेंगे, कंपनी को बेनिफिट देने के हवाले से इंटरेस्ट लेंगे, तो आपकी जो वो इंटरेस्ट होगा ना, और जो वो उसका असर होगा, वो आपकी बातचीत में नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपके एक्शन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब आपके एक्शन में आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ज़बान के साथ, आपकी आंखों के साथ, आपके फेस के साथ बात करेगी, तो आपकी बातचीत में एक असर होगा कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ना, इसकी आंखें भी वही कह रही हैं, इसका फेस जेस्चर भी वही कह रहा है, इसकी बॉडी हरकत भी वही मूवमेंट कर रही है। ये कुछ लोग बनावटी बातें करने की कोशिश करते हैं ना, किताबी बातें पढ़ के, एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं किया होता, तो वो बातें करने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है कि वो उनके अल्फाज कुछ कह रहे होते हैं और आंखें कुछ कह रही होती हैं, फेस जेस्चर कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, और वो बात से हट के कोई दूसरी बात की तरफ चले जाते हैं, दूसरा नज़रिया बीच में ले आते हैं, अगले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बातचीत को बस बेहतर करना है तो उसके लिए सिंपल आपको एक चीज़ करनी होगी, नॉलेज, अगेन नॉलेज, और अगले का इंटरेस्ट। अगर अगले को आपकी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है, दूसरा बंदा आपकी बात ही नहीं सुनना चाहता, तो आप उससे कैसे बात कर लेंगे? सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट देखें ना, तो उसका इस बात में इंटरेस्ट भी है कि नहीं, फिर आप उसको, आपके नॉलेज में इंटरेस्ट होगा, वो आपकी बात सुनेगा, आपकी बात पे अमल करेगा, एक बिजनेस डील बनाएगा। अदरवाइज़ तो आप कहते हैं कि खरीदने गंदम गए हैं, बात आप चने की कर रहे हैं, तो उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो सबसे पहले अपने आप को अगर आपने बेहतर करना है तो दूसरे के इंटरेस्ट को समझे, दूसरे के नज़रिए को समझे, दूसरे के रवैये को समझे। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो कोई बात अच्छी लगे हो तो उसमें अमल ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।